गाइस मेरा नाम है मनोज और मैं अभी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर में बीएमएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी आज जो डब्ल्यू ट्रिपल सी की वेबसाइट पर है, जो डब्ल्यू ट्रिपल सी का जो थर्ड राउंड है, उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज हो चुकी है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें जो सीट दी गई है वो राउंड थ्री की यूजी सीट मैट्रिक्स है। मतलब जो भी राउंड थ्री में काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग में जो जो जिस कॉलेज में जितनी सीट अवेलेबल है वो है। और मतलब इसका मतलब ये है कि जिस कॉलेज में एक सीट खाली दिखा रखी है, इसका मतलब उस कॉलेज में ऑल इंडिया ट्यूटर के लिए एक सीट खाली है। अगर उसमें 5 या 7 सीट खाली है तो वो 3 या 4 सीट अभी जो स्टेट का राउंड होगा थर्ड उसके लिए है। और ऑल इंडिया ट्यूटर के लिए वहाँ पर 1 या 2 3 जितने भी सीट मेट्रिक्स में सीटें खाली हैं वो दिखा रखी है। तो इसमें अपन मेन मेन कॉलेजों की बात कर लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में है तो उसमें ईडब्ल्यू एस की जो नो अदर ईडब्ल्यू एस एन है उसकी जो एक सीट खाली है। बाकी इसमें बिहार की बात करें तो बिहार में जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो पटना है गवर्नमेंट, तो उसमें अभी ओपन के जो फिजिकल हैंडीकैप एक है और बैकवर्ड क्लास फिजिकल हैंडीकैप एक एक सीट खाली है। ये उसमें जो ओपन फिजिकल हैंडीकैप है उसकी एक सीट खाली है और एस सी एन एन है उसकी एक सीट खाली है। बाकी यहाँ पर ये जो लिस्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूरी अपलोड कर दी जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दिल्ली का जो एक ही कॉलेज है यहाँ पर वो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, तो उसमें अभी ईडब्ल्यू पी एच की। उसके बाद अगर एमपी में बात करें तो जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रेवा है मध्य प्रदेश, तो उसमें भी एक एक सीट खाली है यहाँ पर। इसकी जो ओपन कैटेगरी है उसमें, मतलब ओपी एनओ का मतलब है ओपन कैटेगरी, और नो का मतलब नो अदर क्लास। इसके अंदर जो सब डिवीजन है वहाँ की जो कैटेगरी है उसका ये। और एक एससी की सीट खाली है ये इस रेवा कॉलेज में। बाकी जो एमपी की जो उज्जैन कॉलेज है उसमें एक सीट खाली है। ये आप यहाँ सीट मैट्रिक्स में देख सकते हैं। बाकी इसमें अगर अब राजस्थान, ये महाराष्ट्र की है, यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। बाकी उसके बाद ये जो तो गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो पटियाला है तो उसमें अभी एससी की एक सीट खाली है। और जो ओपन की है वो 4 सीटें खाली हैं, क्योंकि इसमें अभी जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो पटियाला थी उसमें ऑल इंडिया की जो सीटें बढ़ी हुई थी, तो इसके कारण यहाँ पर 3 3 4 4 सीटें वैकेंट है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो राजस्थान में है, तो राजस्थान में जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो जयपुर है उसमें ओपन एक सीट खाली है। और जो कोटा है तो उसमें एक सीट खाली है। और जो डीएसएस यूनिवर्सिटी है उसमें एक सीट खाली है। और उसमें जो यूनिवर्सिटी उसमें एक ये जो ओपन की है एन की, और जो फिर जो ओपन जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनके लिए एक सीट खाली है। और एससी के लिए एक सीट यहाँ पर खाली है। उसके बाद ये खाली है क्योंकि राजस्थान में भी और भी कॉलेज हैं जैसे सीकर भरतपुर, उनको परमिशन नहीं मिली है, इस कारण इसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई जा रही है। बाकी जितने भी कॉलेज हैं आप इनको आराम से स्क्रॉल करके देख लीजिए पीडीएफ में। और ये यहाँ पर ऑल इंडिया टोटल जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है उनकी सीट की मैट्रिक्स दी गई है। बाकी इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं अब जो होम्योपैथी है तो उसकी बात करें। तो होम्योपैथी में ये जो सीट मैट्रिक्स है होम्योपैथी का, ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सभी जितने भी कॉलेज हैं हर कॉलेज में एक आधी एक दो सीटें खाली हैं। तो इनको आप अभी राउंड थ्री में जो भी बीएचएमएस की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो इनको फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ वेबसाइट पे टेलीग्राम चैनल पे इसे पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके बाद यही है यहाँ पर जैसे जो सीधा की है तो सीधा में भी सभी में जैसे एक एक कॉलेज, सीधा की कॉलेजें कम है। जैसे तमिलनाडु हुआ ज़्यादातर, ये तमिलनाडु में है गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें सभी में एक दो सीटें खाली हैं। बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें एक दो तीन सीटें खाली हैं। ज़्यादा उसकी सीधा की भी कॉलेज है नहीं, ज़्यादातर साउथ में जैसे तमिलनाडु वगैरह में, तो वहाँ एक एक दो सीट खाली है अभी। उसके बाद जो यूनानी है तो यूनानी में भी जो गवर्नमेंट टीविया कॉलेज है पटना बिहार, तो उसमें बीसी की जो 3 सीट खाली हैं। और जो बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास एनओ, बीसी एनओ का मतलब बैकवर्ड क्लास विथ नो अदर सब कैटेगरी। तो इसमें जो यहाँ पर जो ये जो बीसी एनओ की तीन, बीसी एनओ की मतलब बैकवर्ड क्लास विथ नो अदर सब कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास ओबीसी, मतलब ओबीसी में बीसी के अलावा इसकी कोई अदर सब कैटेगरी नहीं है। और उसके बाद है बीसी पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड की एक सीट खाली है। ईडब्ल्यू एनओ की एक सीट खाली है। ये बिहार में जो भी कॉलेज है उनमें है। उसके बाद ये सारी आप सीट में भी देख सकते हैं। दिल्ली में भी जो आयुर्वेदिक एंड यूनानी टीबी कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज है उसमें ओपन की जो 2 सीटें हैं, जनरल की 2 सीटें खाली हैं। कर्नाटका एमपी जो राजस्थान, तो राजस्थान में जो यूनानी कॉलेज है टोंक गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उसमें एक सीट खाली है। ईडब्ल्यू की ओपन की 3 सीटें खाली हैं और एससी की एक सीट खाली है। राजस्थान में अभी यूनानी की यही कॉलेज है, इसमें सीटें खाली हैं।
इस बार प्रॉब्लम ये है कि जैसे कट ऑफ है तो वो बहुत ज़्यादा गई है, क्योंकि राजस्थान और बहुत सारे स्टेट में कई कई कॉलेजों को परमिशन नहीं मिली है। राजस्थान में ऑलरेडी 3 कॉलेज हैं जिनको अभी एक भी सीट नहीं मिली है, थर्ड राउंड आ चुका है, और इस कारण अभी लगता भी नहीं कि इन कॉलेजों को परमिशन मिलेगी, क्योंकि अगर ऑल इंडिया के थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज को परमिशन नहीं मिलती तो स्टेट का, जैसे राजस्थान का भी स्टेट का थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है 15 या 16 अक्टूबर को, तो लगता नहीं उसमें भी कोई सीट मिलेगी। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।